प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उस वन में एक मेधावी नाम के ऋषि तपस्या करते थे। उस ऋषि वहाँ पर बहुत तेजस्वी बलवान थे और वो तपस्या कर रहे थे। और वो वन में हमेशा अप्सराएं, किन्नरों और देवी देवताओं हमेशा विहार करने के लिए आते थे। एक बार जब वहाँ मेधावी ऋषि वहाँ तपस्या कर रहे थे तो देवेंद्र जो है वहाँ आए थे अपने देवी देवताओं के साथ, अप्सराओं के साथ वहाँ भ्रमण करने के लिए। और इस ऋषि को तपस्या करता हुआ देख करके देवेंद्र को लगा कि इसको काम मान देते हैं और इसको काम भूत कर देते हैं। ऐसे करके देवेंद्र ने अपने एक अप्सरा था जो मंजू घोषा जिसके नाम था, मंजू घोषा अप्सरा को वहाँ पर दिए, उनके उनके अंदर के काम भाव को प्रकट कर दिए। और मंजू घोषा ने जा करके वो ऋषि को, मंजू घोषा जा करके मेधावी ऋषि को कामभूत कर दिए। और वो कामना में वशीभूत होकर के ऋषि ने अपने तपस्या को भूल गए, तपस्या को छोड़ करके वो मंजू घोषा नामक अप्सरा के साथ रमन करने लगे। ऐसे रमन करते करते जब बहुत साल बीत गया, करते करते 57 साल बीत गए, तब वो ऋषि मंजू घोषा बोले कि अब हमको वापस जाना चाहिए। ऋषि को जब इस चीज का भान हुआ कि कितना समय बीत गया है, 57 वर्ष, तब उनको अपने मतलब ये जो क्षति हुआ उनका तपस्या में उनको भान हुआ। वो मंजू घोषा नामक अप्सरा को बोले कि तुम्हारे चलते मेरा जो है, तुम्हारे वजह से मेरा जो तपस्या भंग हुआ है, इसलिए मैं तुमको अभिशाप दूंगे। और ऐसे अभिशाप दूंगा तो ऋषि, मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा अप्सरा को तब अभिशाप दिया कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। मंजू घोषा अप्सरा बोले कि आज ऋषियों का संग हमेशा अच्छा लाभदायक होता है, अच्छा फलदायक होता है। आपने मुझे अभिशाप दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बोलिए कि मेरा अभिशाप से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। तब ऋषि बोले कि पाप मोचनी, चैत्र मास को कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आता है वो पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत विधि और नियम पूर्वक करने से तुमको इस पिशाचिनी देह से मुक्ति मिल जाएगा। ऐसे करके मंजू घोषा जब चैत्र मास को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किए तो उनको पिशाचिनी जोनि से मुक्ति मिला, वो अपने स्वर्गलोक को गमन किए। इधर जो मेधावी ऋषि थे और उनको जो अपने तपस्या में उनका क्षति हुआ, उनका जो बल है वो नष्ट हो गया, तपस्या का तेजहीन हो गया, तब वो गए अपने पिता के पास और पिता च्यवन ऋषि के पास। वो पिता के पास जाकर के पूछे कि क्या ऐसा उपाय है जिससे मेरा जो है किया हुआ कर्म नष्ट हो जाए जो हम अभी किए हैं, और मुझे अपना तपस्या का बल जो है फिर से वापस मिल जाए और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो च्यवन ऋषि ने फिर वही एक ही व्रत का नाम बोलते हैं जो है पाप मोचनी एकादशी, कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो जिससे तुम्हारे किया हुआ समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। और ऐसे करके व्रत विधि और नियम पूर्वक करने से तुम भी पाप से मुक्त होकर के अपने तेज में, अपने क्षमता में, अपने तपस्या में वापस आ सकते हो। तो फिर मेधावी ऋषि ने ऐसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत किए और व्रत करने से फिर उनको अपने तपस्या का तेज जो है वापस आया और उनके जो किया हुआ कर्म था वो पाप नष्ट हो गया। तो यही है पाप मोचनी व्रत का, एकादशी व्रत का जो है नियम। पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से किया हुआ समस्त पाप नष्ट हो जाता है। ब्रह्म हत्या, गो हत्या और भ्रूण हत्या जैसा महापाप भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत के प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं अगर आप विधि और नियम पूर्वक 3 दिन का जो एकादशी का व्रत होता है, दशमी के दिन शुद्ध आहार ग्रहण करके एक ही बार, और फिर एकादशी के दिन पूरा निर्जला जो करते हैं, और उसके बाद एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को ठीक से नियम पूर्वक पालन करना और एक ही बार भोजन करना, रात्रि का एकादशी के रात्रि को जागरण करना। ये जो एकादशी का 3 दिवसीय नियम है, जो इस नियम और विधि पूर्वक पूरे एकादशी का व्रत को, पाप मोचनी एकादशी का व्रत को पूरा करेंगे, उसके समस्त पाप निश्चित खंडन हो जाएंगे और वो मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन जाएंगे।